हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको गोले के बारे में बताएंगे। गोला यानी कि दोस्तों होता है स्फीयर। क्या होता है दोस्तों? स्फीयर। दोस्तों आज हम आपको गोला के बारे में बताएंगे कि गोला होता क्या है, यानी कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो दोस्तों आपका गोला होता है ठोस। क्या होता है दोस्तों? ठोस। ये आपका गोला है। क्या है दोस्तों? ये आपका गोला है। दोस्तों गोला आपका ठोस होता है। क्या होता है दोस्तों? गोला आपका ठोस होता है। कैसा होता है दोस्तों? ठोस। एक गेंद की, तो दोस्तों हम देखते हैं ये आपके गोले का केंद्र कहलाता है, ये आपकी परिधि कहलाती है। दोस्तों केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी आपकी त्रिज्या होती है। क्या कहलाती है दोस्तों? त्रिज्या। तो दोस्तों आपको गोले की त्रिज्या पता होना चाहिए, तब आप उसके सारे फॉर्मूले को लगा सकते हैं। दोस्तों कैसे? पहला फॉर्मूला है आपका गोले का आयतन। क्या है दोस्तों? गोले का आयतन। क्या है दोस्तों? गोले का आयतन। दोस्तों गोले का आयतन क्या होता है आपका? गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यू। क्या दोस्तों? 4/3 पाई आर क्यू। इसी तरीके से आपका होगा गोले का वक्र पृष्ठ। क्या दोस्तों? गोले का वक्र पृष्ठ। क्या आपका होगा? गोले का वक्र पृष्ठ। दोस्तों गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? 4 पाई आर स्क्वायर आपके गोले का वक्र पृष्ठ होता है। अब दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि आपका गोला तो ठीक है, लेकिन इससे संबंधित आपके अर्धगोले पर भी आपके फॉर्मूले आते हैं। दोस्तों अर्धगोला भी हो सकता है। अर्धगोला की यदि हम आकृति बता दें आपको, दोस्तों अर्धगोला आपका एक होता है इस तरीके से। क्या होता है दोस्तों? ये होता है आपका अर्धगोला। ये आपका अर्धगोला कहलाता है। जे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों? और ये भी आपकी त्रिज्या ही कहलाती है। ठीक, ये आपका अर्धगोला कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अर्धगोला। ये है आपका अर्धगोला। क्या है दोस्तों? अर्धगोला। और ये आपका क्या है? गोला। क्या है दोस्तों? ये आपका गोला है। ठीक है ना? अर्धगोले को यदि हम आपको बता दें तो अर्धगोला आपके कटोरे के आकार का होता है। कैसा दोस्तों? कटोरा। क्या होता है दोस्तों? कटोरा। ठीक है ना? तो तीसरा फॉर्मूला आपका होगा अर्धगोले का आयतन। क्या दोस्तों? अर्धगोले का आयतन। क्या होता है दोस्तों? अर्धगोले का आयतन। दोस्तों अर्धगोले के आयतन के लिए क्या करना है आपको? अर्धगोले के आयतन के लिए आपको क्या करना है? गोले का आयतन का आधा कर देना है। क्या कर देना है? आधा। 4/3 है तो 2/3 कर दो। कितने कर दो दोस्तों? 2/3 पाई आर क्यू। बस ये आपका अर्धगोले का आयतन कहलाता है। अब दोस्तों चौथा फॉर्मूला रहेगा आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दोस्तों? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों पूरे गोले का क्या कहलाता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या कहलाता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों अब अर्धगोले का आधा कर दो, कितना होगा आपका? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? 2 पाई आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला और है दोस्तों आपका, एक फॉर्मूला 5वें नंबर का दोस्तों फॉर्मूला अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या दोस्तों? 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? तो दोस्तों देखते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने क्या देखा है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर। तो दोस्तों हम देखते हैं अब गोले के संबंध में हम आपको अब थोड़े से एग्जाम्पल बता दें, जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। क्या दोस्तों? आ जाए। दोस्तों किसी गोले की त्रिज्या
7 सेंटीमीटर है, क्या दोस्तों 7 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, आयतन तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्या है, किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है दोस्तों, कितनी है 7 सेंटीमीटर। किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन और उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों आपको क्या दे रहा है, गोले की त्रिज्या दे रहा है। क्या दे रहा है दोस्तों, त्रिज्या। तो दोस्तों त्रिज्या बराबर, त्रिज्या को कहा दर्शाते हैं आर से, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपको आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने आपको बता चुके हैं कि गोले का आयतन क्या होता है। क्या दोस्तों, गोले का आयतन होता क्या है दोस्तों, तो गोले का आयतन होता है आपका गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू। क्या दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यू। बस दोस्तों इसका मान रख दो 4/3। पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7। यदि किसी भी बच्चे को पाई का मान पता ना हो तो पाई का मान दोस्तों 22/7 होता है। क्या होता है दोस्तों, 22/7। आर का मान कितना है 7, तो आर पर आप 3 घात लगा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो 4/3 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, एक 7 से दोस्तों 7 कट जाएगा आपका, और 3 से तो कटेगा नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा आपका। दोस्तों गुणा कीजिए 7 सत्ते 49, और दोस्तों 49 में गुणा कीजिए आप 4 का, जी आप रफ पे कर लीजिए दोस्तों। 7 सत्ते 49 गुणे 4, 4 9 36 की 6 आंसर लगाए, 3 4 चौके 16 और 3 कितने होगा दोस्तों 19। और दोस्तों आप 22 का गुणाकार कीजिए, 2 6 12 निक्की 2 हाथ लगाइए 1 2 9 18 19 की 9 हाथ लगाइए 1 2 और 1 3। ठीक है ना, 2 9 3 2 9 2 11 निक्की 1 हाथ लगाइए 1 9 1 10 3 13 निक्की 3 हाथ लगाइए 1 3 और 1 4। दोस्तों आपने इनका गुणा किया सबका, तो कितना आया आपका 4 3 1 2 बटे में 3। ठीक है ना। अब दोस्तों हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा पॉइंट में आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, पॉइंट में। 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, 1 बचा 3 चौके 12, 1 बचा 3 त्रिका 9, 9 से 10 11, 2 बचे दोस्तों, 22 होगा, 3 7 21, 21 में 1 बचा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों आयतन आपका कितना निकल आया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं, इसको जी हमारा रफ्कार था, ये हम साफ कर सकते हैं इसको। अब दोस्तों हमें निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकालना दोस्तों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्तों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम इधर निकाल सकते हैं। तो गोले का वक्र पृष्ठ बराबर होता है, वक्र पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर आपका होता है। यहाँ पर आप मान रख दीजिए, तो 4 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है तो 7 गुणे 7, एक 7 से आपके 7 कट चुके हैं। ठीक है ना, 7 का गुणा कीजिए इसमें, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 7 का गुणा कीजिए इस तरीके से, 7 8 56 की 6 हाथ लगे 5, 7 8 56, 56 और 5 कितने होगा दोस्तों 56 57 58 59 60 61। ठीक है ना दोस्तों, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक, अब दोस्तों तो दोस्तों हमने आज बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हमने गोला यानी स्फीयर के बारे में बताया है। दोस्तों गोला के फॉर्मूला बताया आपको, गोला का आयतन क्या कहलाता है 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन, कभी कभार दोस्तों आपसे अर्धगोला भी पूछ लिया जाता है, तो गोले को आधा कर दो, क्या कहलाता है अर्धगोला। तो दोस्तों अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों
2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, हमने इसके आधार पर आपको सवाल भी बताया है। ये आपको सवाल बताया था कि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पहले आयतन निकाल के दिखाया आपको, फिर हमने आपको वक्र पृष्ठ निकाल के दिखाया। दोस्तों इसी तरीके से आपके अर्धगोले संबंधित भी आपके आ जाते हैं। ये सिर्फ आपको फॉर्मूला याद हो यदि तो आप लगा सकते हो कि अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। बस आर का मान रख दो, पाई का मान रख दो, सॉल्व कर दो। ठीक है ना दोस्तों, आप समझ रहे होंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी दोस्तों लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। दोस्तों यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एमके बरुआ सागर यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एमके बरुआ सागर के साथ।